शंकर भगवान की जय है। आइए भक्तजन, हम लोग रुद्र संहिता से शिव महापुराण का पाठ लेकर के दोबारा आज श्रावण महीना का पुत्रदा एकादशी पर और सोमवार की बेला में कल की कथा जहाँ पर स्थगित किए थे वो थी हम भगवान शाम्ब सदाशिव का रुद्र रूप में सती जी के साथ विहार। लेकिन ये सूचना सती ने मांग की कि भगवान आप ही जाकर के दक्ष प्रजापति थे पानी ग्रहण की आज्ञा दक्ष प्रजापति से मांगे। तो उसने ये कहे कि भगवान शंकर ने कहा कि वो तैयार है, लेकिन बीच में ब्रह्मा जी पहुंच जाते। ब्रह्मा भी वही बताते कि भगवान ये तैयारी सब हो चुकी है। भगवान शिव ने उनको कहते कि आप क्यों नहीं जाकर के दक्ष प्रजापति से इस बात को कहते हैं कि वो कन्यादान के लिए तैयारी करें। तो कथा कल वहाँ पे छोड़े थे, उससे आगे हम लोग सुनेंगे कुछ देर में। हमारे साथ में तुलसी गोलानी है और गौरव और जसप्रीत जी है। पहले कुछ ध्यान मंत्र। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्षमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो बृहस्पते नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतु वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वतु तद्वक्तारक वक्तु अवतु मम अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। मीठे रस से बहोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी तो पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की चोरी। मन खारो खारो यमुना जी तो पानी लागे। मीठे रस से बोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। कान्हा मुरली तेरो सुमिरो बारंबार। कोटि रूप धरे मन मोहन कहूँ न पावे पार। तो पानी लागे। रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, बट रानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी तो पानी लागे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए हम लोग इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान शंभु ने कहा कि ब्राह्मण यानी कि ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि मैं जब से विवाह के कार्य सर्व बुद्धि पर बैठा हूँ तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वतः सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती की बड़ी भक्ति मेरी आराधना की है। तो भगवान शंकर ये बात बता रहे हैं किसको? ब्रह्मा जी को कि कैसे इस की प्रस्ताव लेकर के भगवान दक्ष प्रजापति के पास जाना है। उसने नंदा व्रत का प्रभाव मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषित की थी।
नंदाव्रत किए थे कौन? सती देवी ने। आप मेरे पति हो जाइए, ऐसा सुन करके सर्वथा संतुष्ट मैंने ही वर दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। ऐसा दोनों के एक दूसरे का स्वीकार कर चुके हैं। उनके इस प्रकार की आज्ञा देने पर मैं कृतकृत और प्रसन्न हो गया हूँ तथा उन भक्त वत्सल विश्वनाथ को इस प्रकार से बोला था। मुझे ब्रह्मा ने कहा था, भगवान ब्रह्मा बता रहे नारद मुनि से इस कथा को कि सुनिए शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले से उसे सुनिश्चित कर दिया है। कौन? ब्रह्मा जी कह रहे शिव जी से कि हमने पहले से बात तय कर लिया है कि पहले से दक्ष प्रजापति से बात हो चुकी, लेकिन फिर भी अब एक दूसरे को स्वीकार करने के बाद में सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी ने ऐसा कह करके वे अत्यंत वेगशाली रथ को द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। अब कौन पहुंच रहे? महादेव जी। नारद जी पूछे कि भगवान भक्त वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता बताइए, जब सती घर पर लौट करके आई तब दक्ष ने उनको लिए क्या किया? ब्रह्मा से प्रश्न कर रहे हैं उनका बेटा नारद मुनि। अब ब्रह्मा जी बोले, कहा कि तपस्या करके मन वंचित वर पाकर सती जब घर आई, या नंदा व्रत की है सती ने, और कुछ दिन मेरा जल रह करके व्रत की है, और वरदान पाने के बाद में अब घर पहुंच रही है। तो तपस्या करके मन वंचित पर पाई, जो मन की इच्छा था कि शिव जी को पाने के लिए वो वर पा चुकी है। अब घर लौटकर अपने जननी, अपने माँ और अपने पिता प्रजापति के पास, तब वहाँ उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार बताए। दक्ष प्रजापति को बताएं, अपनी जननी को माता मैया को बताए। सखी यह सब सूचित किया था कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। महेश्वर यानी भगवान शिव का रूप। वे सती भक्ति से बहुत संतुष्ट हुई है। सती के भक्ति से, कौन? भगवान महेश्वर, भगवान शिव। वे सती के भक्ति से सखी के मुंह से सारा वृतांत सुन करके माता पिता बड़ा आनंद प्राप्त हुए हैं, आनंद प्राप्त हुए हैं और बड़ा आनंद प्राप्त हुए, और उन्होंने महान उत्सव किया। उस रेता से दक्ष और मनस्वंती वारणी ने के ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अनायात अंधों और दीनों को भी धन बांटा। कौन? दक्ष प्रजापति और सती के माँ मनस्विनी वारिणी नाम है। प्रसन्नता बढ़ाने के लिए अपनी पुत्री को हृदय से लगा करके माता वारिणी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंद मगन होकर उसकी बारंबार प्रशंसा करने लगी, किससे? नंदा व्रत ने आप गुण परिपूर्ण किए हैं। और सुधाकर आनंद में तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञ श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े थे कि मैं अपनी इस पुत्री को विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। दक्ष प्रजापति इस बात में है। महादेव जी के प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए कैसे हो सकता? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव का निकट भेजा जाए तो ये उचित नहीं माना जाएगा। दक्ष प्रजापति अनेक विचार सोच रहे हैं कि अपने होने वाले दामाद शिव जी के पास कोई दूध भेजा जाए प्रसन्न लेकर के, तो अच्छी बात नहीं। यदि किसी को शीघ्र ही भेजा जाए तो फिर क्या करना? क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री का ग्रहण ना करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। कि मांगे थे सारे आदि शक्ति माँ से कि हमारी कुल में आप जन्मे, मैया ने एक शर्त रखे और स्वीकार कर लिए उनको भक्ति को, किसका? दक्ष प्रजापति का। लेकिन अब यहाँ पर सचमुच में वहाँ तक बात पहुँच गई कि अपने आदि शक्ति का रूप देवी उमा नाम पड़ा था, सती बाद में पड़ी। इस प्रकार से चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने में सरस्वती की सात सहसा उपस्थित हुए। मुझ पिता के आया देख करके दक्ष प्रणाम करके विनता भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझ स्वयंभू को यथा योग आसन दिए। किसको? मुझे, यानी कि ब्रह्मा जी को और स्वयंभू को। तदंतर दक्ष ने जब मेरे आने के कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा कि प्रजापति भगवान शंकर तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य है
उसका निश्चय करो, यानी कि जो काम करना है उसके लिए तैयारी करो। किससे बोल रहे हैं? दक्ष प्रजापति से। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत किए हैं, भगवान शिव की आराधना किए हैं, उसी तरह से वे भी सती की आराधना कर रहे हैं कि भगवान शंकर भी सती को, यहाँ पर दोनों का मिलन है, एक सर्वशक्तिमान है भगवान शिव, एक आदि शक्ति है। भगवान शिव के लिए संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। कि तुम्हारी बेटी क्या बोले हैं, सती को क्या बोले कि भगवान शिव के लिए संकल्प एवं प्रकट हुई है अपनी इस पुत्री को, यानी कि आपकी बेटी ये जन्मी नहीं है, ये प्रकट हुई है। जिससे हम जानते हैं कि देवी देवताओं प्रकट होते हैं, उनको जन्म का बात नहीं होता है। शब्द इससे तुम कृतकृत हो जाओ, मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा, फिर तुम उन्हीं का लिए उत्पन्न हुए अपनी यह पुत्री उनके हाथ में सौंप देना। ब्रह्मा जी बता रहे अपने बेटा दक्ष प्रजापति को। ब्रह्मा जी ने कहे, ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष का बड़ा हर्ष हुआ कि प्रस्ताव अब देवताओं से भी बड़े लोग का से भी आ रहा है। ये अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि पिताजी ऐसा ही होगा मुनि। तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से उस स्थान से लौटा। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक वापस जा रहे, और जहाँ लोका वहाँ रहने पर भगवान शिव बड़ी उत्साह से मेरी प्रतीक्षा कर ली कि नारद मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने ही संतुष्ट हुए कि मानो अमृत पीकर भाग जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 17वां अध्याय शिव महापुराण के रुद्र संहिता से संपूर्ण हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। 1 2 3 पे क्या था माता कैलाश के निवासी नमो बार बार आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। तुमने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो निवासी बार बार आयो शरण तिहारी दे तार तार दो। बखान क्या करूं मैं आंखों के ढेर का, जल्दी विभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं आंखों के ढेर का, जल्दी विभूत में है खजाना कुबेर का। ये गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, बस गए त्रिलोक शंभू तेरे दान से। क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, बस गए त्रिलोक शंभू तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं रे एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से करूं करूं। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से करूं करूं। कहे दास एक बार मुझको निहार तू, आए कहे दास एक बार मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। शंकर भगवान की जय। 18वां अध्याय। देवताओं और मुनियों से भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार एवं सती तथा शिव का विवाह। नारद जी बोले, जब आप भगवान रुद्र के पास गए तब क्या चरित्र हुआ? हे तात, कौन सी बात हुई और शिव जी ने स्वयं क्या किया? फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तदनंतर मैं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव जी को
लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके समीप गया। वृषध्वज शिवजी मुझ लोककर्ता को आते हुए देखकर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय में बार बार संशय करने लगे। तत्पश्चात शिवजी प्रतिपूर्वक अपनी लीला से और सीता सती की भक्ति से लोक गति का आश्रय लेकर सामान्य मनुष्य के समान मुझसे शीघ्र कहने लगे। ईश्वर बोले, हे सुरश्रेष्ठ, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया? आप मुझसे कहिए, जिसके काम के कारण मेरा हृदय विदीर्ण न हो जाए। हे सुरश्रेष्ठ, किसी अन्य प्राण धारिणी कामिनी को छोड़कर केवल सती की और दौड़ता हुआ यह वियोग मुझे अत्यंत पीड़ित कर रहा है। हे ब्राह्मण, मैं सदा सती सती ऐसा कहता हुआ कार्य को करता हूँ। उस सती के पास जाकर आप मेरी व्यथा को कहें। वह सती मुझसे अभिन्न है। हे विधे, अतः आपकी प्राप्ति के लिए यत्न कीजिए, अथवा सती की प्राप्ति के निमित्त उपाय बताइए, जिससे मैं शीघ्र ही करूं। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुने, रुद्र के द्वारा कहे गए लोकचार युक्त वचनों को सुनकर उन्हें संतावना देते हुए मैं कहने लगा। हे वृषध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए, और जिस कार्य को आप अपने लिए असाध्य मान रहे हैं उसे सिद्ध हुआ समझिए। दक्ष ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। यह कार्य मुझे स्वयं अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ गया थी। और इस समय शिवजी भी इसी विषय में पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या शिवजी के हाथ में अवश्य देनी है। हे विधे, वे शंकर शुभ लग्न और सुंदर मुहूर्त में मेरे यहाँ पधारे, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या प्रदान कर सकूं। हे वृषध्वज, दक्ष ने मुझे ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, मेरी ये बात सुनकर भक्तवत्सल भगवान रुद्र लौकिक गति का आश्चर्य लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे। रुद्र बोले, जगत की रचना करने वाले हे ब्रह्मांड, मैं आपके और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः आप नारद का स्मरण करें और अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों का भी स्मरण करें। हे विधि, मैं अपने गणों सहित उन सबके साथ दक्ष के घर चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने आप नारद का और मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। तब मेरे स्मरण करते ही आपके साथ मेरे सभी मानसपुत्र प्रसन्न होकर आदरपूर्वक शीघ्र ही वहाँ उपस्थित हो गए। भगवान रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ वे विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमल लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत ही वहाँ आ गए। तदनंतर चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में उन महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए वे शिवजी बहुत शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मगन वाले प्रमथ गणों का मार्ग में महान उत्सव हो रहा था। शिव जी इच्छा से गज, विशिष्ट, विघात, सर्प, जटा और चंद्रकला ये सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तंत्रत वेग से चलने वाले बलिवट पर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु आदि को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। तब हर्ष के कारण रोमांचित और विनीत चित्त वाले दक्ष समस्त अमतीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आ गए। दक्ष ने वहां समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव जी को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ यथाक्रम बैठ गए। इसके पश्चात दक्ष मुनियों सहित समस्त देवताओं तथा गणों को साथ लेकर भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष ने प्रसन्नचित होकर उत्तम आसन देकर स्वयं भी विधि पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिव गणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया।
इस तरह पूजनीय मेरे मानस पुत्र मुनियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, विभो आप ही वैवाहिक कार्य कराए। तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठ करके वह समस्त कार्य करने लगा। तदनंतर दक्ष ने ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में हर्ष पूर्वक शिवजी को अपनी पुत्री सती प्रदान कर दी। उन शिवजी ने भी उस समय हर्षित होकर सुंदर शरीर वाली नक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण किया। उस समय मैंने, श्री हरि विष्णु ने, आपने, अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रथम गणों ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव हुआ और समस्त देवता तथा मुनिगण परम आनंदित हुए। इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष पुत्री प्रदान करके कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सब कुछ मंगलमय हो गया। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र सहित के द्वितीय सती खंड में कन्यादान वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। शंकर पार्वती भगवान की जय। क्या है देवी वाला स्तुति ना 102 103। जय जय त्रिभुवन वंदिनी गिरि नंदिनी है, असुर निकंदनी मातु जय 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 शंभु प्रिय। जय जय त्रिभुवन वंदिनी गिरि नंदिनी है, असुर निकंदिनी मातु जय जय शंभु प्रिय। त्रिभुवन शक्ति निज धारिणी शुभकारिणी है, भक्त उधारिणी मातु जय जय शंभु प्रिय। असुर संहारिणी सुरतारिणी है, महिषवधारिणी मातु जय जय शंभु प्रिय जय जय शंभु प्रिय। धूम्र विलोचन मोचिनी त्रयलोचिनी है, दुख विमोचन मातु जय 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 शंभु प्रिय। चंड मुंड भट मर्दिनी सुविलासिनी है, मंद हंसनी सुर मातु जय जय शंभु प्रिय जय जय शंभु प्रिय। रक्त बीज संहारिणी भयनाशिनी है, भूधरवासिनी मातु जय जय शंभु प्रिय। शुंभ निशुंभ विभंजनी रिपुगंजिनी है, शिव मन रंजन मातु जय जय शंभु प्रिय जय जय शंभु प्रिय। धरणीधर वरदायिनी है, मृग रिपुवाहन मातु जय जय शंभु प्रिय जय जय शंभु प्रिय। भूल चुक सब कर क्षमा करुणामयी है, मम सिर पर रख हाथ मातु जय जय शंभु प्रिय जय जय शंभु प्रिय। शंकर भगवान की जय। हम लोग 19वां अध्याय पे चलेंगे। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरि के द्वारा शिव तत्व का वर्णन, शिव का ब्रह्मा जी के दिए हुए वर का अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा में कैलाश पर जाना। भगवान ब्रह्मा जी नारद मुनि से कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार के वस्तु दहेज में दिए। अब शंकर भगवान क्या दहेज में लिए होंगे, आप सोचने बात है। शंकर भगवान ही सारे संसार को देते हैं, लेकिन आज कन्यादान के निमित्त स्वीकार करें। ये सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। कौन? देने वाला हमेशा बड़ा होता, देने वाला का हाथ ऊपर रहता है। ये सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे, दक्ष प्रजापति। और तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े होकर बोले कि देवादिव महादेव, दया सागर प्रभु तात, आप संपूर्ण जगत के पिता है और सती देवी सबकी माता है। हमने कहा कि शंकर भगवान को सर्वशक्तिमान कहा जाता है और देवी आदि शक्ति, यानी कि एक शक्तियों में सबसे महान, एक पुरुषों में महान।
आप दोनों को सत्पुरुषों को कल्याण तथा दुष्टों को दमन करने के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण किए हैं। कि क्या क्या करना है? सत्पुरुषों को कल्याण, भगवान आते हैं तो कारण से, किस कारण से आते हैं? तो भगवान जो अच्छे विचार वाले लोग, सत्य पे चलने वाले, उन एक लोगों को ना दमन, दुष्टों लोगों को दमन करने के लिए लीला अवतार करते हैं। या सनातन श्रुति कथन है, सनातन में यही कथा चलती है कि भगवान दोनों आदि शक्ति और भगवान शंकर, आप चिकने नील अंजन से समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। जैसे आप और दोनों एक साथ दंपति बने हैं, वैसे ही भगवान विष्णु करे उनके साथ समान लक्ष्मी जी का है। अर्थात सती नील वर्ण तथा आप गौर वर्ण के है। भगवान शंकर को कर्पूर गौरम कहा जाता है, और आप गौर, उससे उल्टे से नील वर्ण तथा लक्ष्मी गौर वर्ण है। तो ऐसा ऐसा उदाहरण भगवान विष्णु अपनी और लक्ष्मी के साथ जोड़ करके शिव का रुद्र रूप और सती जी को कर। नारद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं देवी सती के पास आकर गृह सूत्र विधि के विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराए लगे। मुझे आचार्य तथा ब्राह्मणों को आज्ञा से शिवा और शिव जी को शिव और माता रानी को शिवा कर देता है, को बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे नित्य साथ होने वाले इस उत्सव सबको बड़ा सुखद हुआ। उत्सव में तदंतर भगवान विष्णु क्या बोलते हैं? सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व को वर्णन करता हूँ। अब कोई बोलने वाला भगवान विष्णु, समस्त देवताओं तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्रित करके विषय को सुने। आज भी ऐसा प्रथा होता है कि विवाह संस्कार संपन्न हो जाए तो कहीं कहीं पर प्रथा है कि शिष्टाचार होती है, यानी कि दोनों परिवार के कन्या और वर के दोनों तरफ से जो मुख्य लोग होते हैं कुछ न कुछ परिचय देते हैं एक दूसरे को। तो आज शिव जी की तरफ से भगवान विष्णु कुछ बोलने वाले सुनेंगे। भगवान आप प्रधान अप्रधान प्रकृति के उसमें से अतीत है, कि भगवान विष्णु शिव जी के विषय में, भगवान आप सारे देवताओं में प्रधान है। आपने किनके अनेक भाग है, फिर भी आप भाग रहित है। भगवान शिव जी का भाग बहुत है, जो सृष्टि के स्वयं बनवाए हैं ब्रह्मा के द्वारा, और संहार पालन करने वाले विष्णु को भी बनाए हैं। उनके भाग कितना होता है, लेकिन फिर भी भाग रहित भगवान की शिव सबको देते हैं, लेकिन स्वयं उनका भाग में कुछ नहीं रखते। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता हैं। कौन? भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और रुद्र। आप परमात्मा ही है और तीन अंश है, जैसे तीन महापुरुषों को, तीन ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में और रुद्र। और जो सृष्टि पालन और संहार, सृष्टि यानी बनाने वाले, पालन और रक्षा करने वाले, और संहार स्वयं रुद्र, ये दूसरे भिन्न प्रतीत होते हैं, देखने में अलग है, लेकिन काम आप ही का है। सदाशिव का रूप तीन बने हैं। आप अपना स्वरूप चिंतन कीजिए। आपके स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किए हैं। शिव भगवान जिस रूप में सती को व्याहती है वो रुद्र रूप में है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप एक ही है। आप ही सगुण है, ब्रह्म है, और हम ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश है। भगवान सदाशिव को यहाँ पर विष्णु बोल रहे हैं। जैसे एक ही शरीर से भिन्न भिन्न अवयव, मस्तक, ग्रीवा और नाम धारण करके यथादित व शरीर से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से हम तीनों अंश आपकी परमेश्वर की भगवान विष्णु को प्रकट किए, और फिर अपने हृदय से शिव जी का अपना रुद्र रूप प्रकट किए थे। सर्वव्यापी है, निलेप है, स्वयं ही आपका धाम है। क्या क्या भगवान की विशेष, जो आप ज्योतिर्मय है, सबको भगवान शिव को सब भविष्य के बारे में पता है। फिर क्या है, भगवान शिव के बारे में बोलेंगे। आकाश के सम सर्वव्यापी, आकाश जैसे जहां भी धरती पर किस लोग भी चले जाओ आकाश दिखाएगा। आकाश तो क्या है, सर्वव्यापी कहा जाता है। तो वैसे भगवान आप है, सर्वव्यापी हैं। योम स्वयं भी अपना धाम है। भगवान शिव चाहे तो वही धाम बन जाए। पुराण है, वास्तविक सबसे पहला देवता इन्हीं को माना जाएगा शिव। कृटस्थ है, अव्यक्त है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। और फिर नित्य, हर दिन प्रतिदिन भगवान
शिव जी को अनुभव कर सकते हैं। तथा दीर्घ आदि विशेषों में रहित निश्रेष्ठ ब्रह्म है, वही आप शिव है, अतः आप ही सब कुछ है। भगवान विष्णु ऐसे शिव जी के विषय में कहते हैं। ब्रह्मा जी बोलते मुनीश्वर भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि सब कुछ भगवान विष्णु शिव जी के विषय। तदंतर इस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति से आश्चर्य ले हाथ जोड़कर खड़े हुए और मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक क्या बोलते, शिव जी क्या बोल रहे हैं अपने रुद्र रूप में, जिस रूप में सती को ब्याहे हैं, कि ब्राह्मण आपके सारा विवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न किया है। इसमें ये लगता है कि ब्रह्मा जी ने विवाह संस्कार करवाए, तो आप बोल रहे हैं कि आप ठीक तरह से विधि कराए, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं। शिव भगवान रुद्र रूप में पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, सुरश्रेष्ठ देवताओं में श्रेष्ठ आप उस दक्षिणा का मांगिए। माँ भाग यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र करिए, जो भी इच्छा हो आप मांगे। आप ब्रह्मा जी के पास ये अवसर मिल रहा है भगवान शिव से कुछ मांगने का, मुझे आपके लिए कुछ भी दे दे, नहीं कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं आपको नहीं दे सकते। भगवान शिव ऐसा ब्रह्मा जी से। मुनि भगवान शंकर या वचन सुन करके हाथ जोड़ करके विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोले, देवेश यदि आप प्रसन्न हो तो, और महेश्वर यदि मैं वर पाने के योग हूँ, यानी कि आपको लगता है, शिव भगवान के बोलते, अगर जो आपको लगता है कि मुझे मैं योग हूँ, उनका लायक हूँ, जो आप आशीर्वाद देना चाहते, तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। भगवान ब्रह्मा जी शिव जी के सामने खड़े। महादेव जी आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहे, जहाँ पे भी है वैसे हमेशा विराजमान। आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा, जिसके आग दर्शन से मनुष्य को पाप धुल जाए, क्योंकि इस रूप में भगवान उस वहां पे थे, आगे सुनेंगे। चंद्रशेखर, जिस देवता के मस्तक पर चंद्रमा, आपकी सानिध्य होने से इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यही मेरा अभिलाषा है कि आप इस रूप में आप रहे, आपको इसी रूप को मैं देख करके तपस्या करूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान शिव जी से। चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर, चैत्र का महीना है, रामनवमी का महीना, नवरात्रि भी रहती है, शुक्ल पक्ष नवमी पर भगवान का जन्म हो जाता है, लेकिन ये त्रयोदशी उस पर 13वां दिन, जब नया वर्ष हमारी कब शुरू होता है, रामनवमी का पहला दिन, चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष का पहला दिन पे नया वर्ष हिंदुओं के लिए शुरू होता है विक्रम संवत से। वहां से 13 दिन बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार का दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल ही आप नष्ट कर देना। तो ब्रह्मा जी स्वयं अपने लिए नहीं मांगे, अपने लिए इतने मांगे कि इस रूप में आप आदि शक्ति और सर्वशक्तिमान हमेशा विराजमान रहे, इस रूप को मैं देखते देखते अपना कार्य करूं, ऐसा ब्रह्मा जी का मांग। फिर बोल रहे हैं कि उस दिन पर रवि जो शुक्ल पक्ष रहे चैत्र महीना और त्रयोदशी पर, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे, विपुल पुण्य की वृद्धि हो जाएगी और समस्त रोगों को सर्वथा नाश हो जाएंगे। उस दिवस पर 13वां दिन 13वीं तिथि पर शुक्ल पक्ष का चैत्र महीना में जो नारी दुर्भगा वंध्या काणी अथवा रूपहीना होगा, वह भी आपके दर्शन मात्र से अवश्य निर्देश हो जाएंगी। यह नारियों के लिए कहा गया। पहले तो बताएं, सारे लोगों का दुख दूर होगी, रोग दूर होगी अगर जो उस दिन दर्शन करे। कौन महीना? रामनवमी का महीना, नवरात्रि पड़ेगी, चैत्र नवरात्रि पड़ने के बाद में वहां से 4 दिन बाद आएगी त्रयोदशी। तो जो नारी दुर्भगा है, जिसका भाग ठीक नहीं है, जिसका वंध्या है, जो विवाह का दिक्कत है, कानी है यानी कि सुनने में, अथवा रूपहीन है, सूरत ठीक नहीं है, वह भी आपके दर्शन मात्र से अवश्य ही निर्दोष हो जाएगी, ऐसा दोष उनसे कट जाएगी। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली होगी। यह सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित होकर कहा कि विधाता, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, विधाता बनाने वाले, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुशिष्ट भाव से सिद्ध रहूंगा। भगवान शिव आश्वासन दिला देते हैं किसको? ब्रह्मा जी को। तुमने दक्षिणा में हमने कहा कुछ मांगे, तो आपने ये मांगे, सो हम रहेंगे।
ऐसा कह करके पत्नी सहित भगवान शिव ने अपनी अंश रूपनी मूर्ति को प्रकट किया और वेदी से मध्य भाग में विराजमान हो गए। अपनी पत्नी सहित भगवान शिव ने कहा अंश रूपनी मूर्ति को प्रकट किया और वहां पर विराजमान हुई। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर का दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश की तरफ चलने लगे। अब विवाह संपन्न हो गया है। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ सवारी और प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिव गणों को नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद के साथ जय जयकार किया। भगवान शंकर अब कैलाश की तरफ चल रहे हैं सती के साथ विहाने के बाद में। तदंतर दक्ष के आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती का वृषभ के पीठ पर बिठाया, नंदी के पेट पर, और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो गए। वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चलते हैं। सती और भगवान शिव भगवान शंकर के समीप विश्व भर बैठी हुई उस सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्यामन वर्ण कारण चंद्रमा में नीली रख कर के समान शोभा हो रही थी। आज चंद्रमा ऐसा जो दिवस था जिस दिन पर विवाह हुई थी, तो चंद्रमा 13 दिन का था। 2 दिन बाद पूर्णिमा आती, चैत्र शुक्ल पक्ष का बात हो रहा है यहाँ पर, जिस दिन ब्रह्मा वरदान मांगे। और उस समय उन नया दंपति शोभा देकर श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि ऋषि आदि तथा दूसरे लोग ठगे जा रहे कि हिल कुल में से सके तथा दक्ष की मोहित हो रहे कि दक्ष की बेटी सौंदर्यता का देख करके सबको प्रसन्नता। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव का कल्याणमय उज्जवल यश को गान करते हुए वे पीछे पीछे चले। कितने लोग भगवान शिव और सती को बड़ाई करते हुए, उनका गुणगान करते हुए उनके पीछे पीछे बारात में। भगवान शंकर बीच रास्ते में दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया कि आप वापस आए। क्या होगा वहां पर, लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल और प्रथमाधिक गणों के साथ अपने धाम को पहुंचे। जो सती के साथ में जितने लोग आ रहे हैं सबको लौटा रहे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़े प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुण्य उनके साथ फिर जुड़ गए। विष्णु जी को भी भेजे कि हमारे तरफ से आपने इस बात को करे, बड़ाई किए। भगवान विष्णु की शिव जी का स्तुति हुई यहाँ, लेकिन फिर भी उनको लौटाने पर भी, मना करने पर भी, फिर भी कुछ देवताओं जैसे ब्रह्मा आदि है भगवान शिव के धाम चलते हैं शिव जी का ब्याह के बाद में। उन सब देवताओं को, प्रथम गणों के तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भर के शंभु हिमाचल पर्वत पर सुशोभित अपने कैलाश धाम को आ पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने देवताओं को, मुनियों को तथा दूसरे लोगों को बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। सबको विदा करते हैं भगवान शंकर फिर, और मुनियों तथा शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सारे देवताओं अपने मुनि को नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता पूर्वक छाप लिए अपने अपने धाम को पधारते हैं कैलाश के बाद में। और फिर वहां सदाशिव ने चिंतित करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हुए और हिमालय के घर शिखर पर रह करके अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती को साथ विहार करने लगे। सूत जी बोलते हैं, हम लोग 19वां अध्याय के अंत में पहुंच रहे। रुद्र संहिता है और शिव महापुराण है। श्रावण महीना का शुक्ल पक्ष का आज एकादशी तिथि है। सूत जी बता रहे, मुनिये, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर भगवान शंकर और सती के जिस प्रकार विवाह हुई वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे सुना दिया। अब विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य में आरंभ भगवान शंकर पूजा करके शांति चित हो इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा विवाह की आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा से पूर्ण होती है। तो यहाँ वरदान भी दे रहे। सूर्य जी बता रहे कि ब्रह्मा इस कथा को जब नारद मुनि से बता रहे थे तो बताया कि जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य में
आरंभ करने में भगवान शंकर की पूजा करके और इस शांति चित्त इस कथा को सुनते हैं। जब आप भी आज शिव जी का पूजा किए होंगे, सोमवार है, तो ये करने के बाद में फिर कथा को जो सुनता है, जो अभी हम आपको सुनाए, वो शांति चित्त इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा विवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा से पूर्ण होती है और दूसरे शुभ कर्म ही सदा निर्विघ्न, आगे की भविष्य में जो शुभ कर्म करेंगे वो भी बिना बाधा को, बिना निर्विघ्न को पूर्ण होगी। इस शुभ उपख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होते हैं। अध्याय 19वां पूरा। रुद्र संहिता से भगवान शंकर की महापुराण से। बोलो शंकर भगवान की जय। चलिए अभी थोड़ा भजन बोला, फिर दूसरे पूरा हुआ 19, 20 साथ करती है, तो अब वहाँ 19, 20 साथ में ना। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणामी तु देवी नराति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र करे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे, अंधक दैत्य विशोष करे, जय महेश्वर मर्दिनी शूर करे, जय लोक समस्त कपाप हरे, जय देवी पितामह विष्णु नते, जय भास्कर शक्र शिरो अवनते, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय षण्मुख सारुत दर्शन ते, जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विविद्र करे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शिनी दुख हरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। एतद् व्यासकृतं स्तोत्रं यः पठन्यति शुचिः गृहे वा शुद्ध भावेन पीता भगवती सदा। जगदम्बे मात की जय। अब हम लोग सुनेंगे एक अध्याय बोले आप। सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर का भगवान शिव के द्वारा ज्ञान एवं नवदा भक्ति का स्वरूप का विवेचन। नारद जी बोले, हे तात, हे अंध, आप सर्वज्ञ की बात ठीक है। आपके द्वारा मैंने शिव के अत्यंत अद्भुत एवं कल्याणकारी चरित्र को सुना। समस्त मोहों को दूर करने वाले परम ज्ञान संपन्न मंगलायन तथा उत्तम विवाह कर्म का वर्णन भी अच्छी प्रकार से सुना। हे महाप्रज्ञ, फिर भी शिव जी एवं सती के अत्यंत मनोहर एवं उत्तम चरित्र को सुनने की प्रबल इच्छा है। अतः आप मुझ पर दया करके पुनः उसका वर्णन कीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपकी इच्छा परम दयावान शिव जी की लीला सुनने में लगी हुई है। यह तो परम सौभाग्य की बात है। हे सौम्य, जो आपने मुझे शिव जी की लीला का वर्णन करने के लिए बार बार प्रेरित किया है। हे नारद, शिव जी ने दक्ष प्रजापति की कन्या एवं जगत जननी देवी सती के साथ विवाह कर उन्हें अपने स्थान पर ले जाकर जो कुछ भी किया, अब उसे सुने। हे देवशे, दक्ष से विदा होने के बाद महादेव जी गणों सहित अपने आनंददायक स्थान पर जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने परम प्रिय वाहन नंदीश्वर से उतरे। हे देवेश्वर, इस प्रकार संसार की लीला करने में प्रवीण सतीपति सदाशिव यथा योग्य अपने स्थान में प्रवेश कर अत्यंत हर्षित हुए। इन महादेव जी ने सती को प्राप्त कर लेने के उपरांत अपने नंदी आदि समस्त गणों की पर्वत की कंदरा से बाहर भेज दिया। विदा करते हुए उन नंदीश्वर आदि समस्त गणों से करुणा सागर शिव जी लौकिक रीति का अनुसरण करते हुए मधुर वचनों से कहने लगे। शिव महेश बोले, हे गणों, जिस समय मैं आप लोगों का स्मरण करूं, तब आप लोग मेरे स्मरण का आदर करते हुए शीघ्र मेरे पास चले आइए। शिव जी के ऐसा कहने पर महावेगवान महावीर नंदी आदि व सभी गण अपने अपने स्थान को चले गए। उन गणों के चले जाने के अंतरपरम कोतु की शिव जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक एकांत में सती के साथ विहार करने लगे।
शिव जी कभी वन से तोड़कर लाए हुए पुष्पों की मनोहर माला बनाकर सती के हाथ स्थान अर्थात हृदय में पहनाते थे। कभी कभी जब देवी सती अपना मुख दर्पण में देख रही होती थी, उस समय शिव जी भी सती के पीछे जाकर अपना मुख देखने लगते थे। वह कभी सती के कुंडलों को बार बार पकड़कर हिलाने लगते थे, उन्हें सती के कानों में पहनाते और फिर निकालने लगते थे। कभी वे भगवान शंकर स्वभावत लालवन वाले सती के चरणों को देदीप्यमान लक्षार से रंगकर अधिक रागयुक्त कर देते थे। सती का मुखावलोकन करने के उद्देश्य से जो बात दूसरों के समक्ष भी कही जा सकती थी, उसे सती के कानों में कहते थे। वह कभी घर से दूर नहीं जाते थे, यदि दूर जाते भी थे तो शीघ्रता से वापस आ जाते थे और किसी बात को सोचते हुए सती के नेत्रों को पीछे से आकर अपने हाथों से बंद कर लेते थे। कभी वह अपने माया से छिपकर वहीं जाकर सती का आलिंगन करते तो वह भयभीत होकर अत्यंत चकित होते हुए व्याकुल हो जाती थी। वह कभी स्वर्ण कमल की कली के समान उनके वक्ष स्थल पर कस्तूरी से भंवर के आकार की चित्रकारी करते थे और कभी उनका हार उतार लेते थे और फिर उसे वही स्थापित भी कर देते थे। कभी सती के अंग से बाजूबंद कंकण तथा अंगूठी बार बार निकाल कर उसे पुण्य उसी स्थान पर पहना दिया करते थे। यह तुम्हारे ही समान स्वरूप वाली तुम्हारी कालिका नाम की सखी आ रही है। शिवजी द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर जब सती उस सखी को देखने के लिए चलती तो शिवजी उनका स्पर्श करने लगते। कभी प्रमथाधिपति शिव काम के उन्माद से व्यग्र होकर अपने प्रिया के साथ काम के लिए परिहास करने लगते थे। कभी शंकर जी कमल पुष्पों तथा अन्य मनोहर पुष्पों को लाकर बड़े प्रेम से उनका आभूषण बनाकर सती के अंगों में पहनाते थे। इस प्रकार भक्त वत्सल महेश्वर समस्त रमणीय वन कुंजों में सती के साथ विहार करने लगे। देवी सती के बिना शिव जी कहीं भी नहीं जाते थे, ना बैठते थे और ना ही किसी प्रकार की चेष्टा ही करते थे। सती के बिना उन्हें क्षण मात्र भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार कैलाश पर्वत के प्रत्येक वन कुंज में बहुत समय तक विहार करने के पश्चात वे पुनः हिमालय के शिखर पर गए और उन्होंने अपनी इच्छा से कामदेव का स्मरण किया। जिस समय काम उनके आश्रम में प्रविष्ट हुआ, उसके साथ ही वसंत ने भी शिवजी के अभिप्राय को जानकर अपना प्रभाव प्रकट किया। उस पर्वत के सभी वृक्ष तथा लताएं पुष्प से आच्छादित हो उठी और जल खिले कमलों से तथा कमल भ्रमणों से युक्त हो गए। उस समय उत्तम ऋतु वसंत के प्रविष्ट होते ही सुगंधित पुष्पों की गंध से समन्वित आनंददायक तथा सुगंध से युक्त मलय पावन बहने लगा। संध्याकालीन अरुण चंद्रमा के सदृश पालाश शोभायमान होने लगी। सभी वृक्ष काम के अस्त्र के समान सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो उठे। ताड़ांगों में कमल पुष्प खिल उठे। अनुकूल वायु संसार के मनुष्यों को मोहित करने हेतु उदित दिखाई पड़ने वृक्ष अपने सुवन के समान पुष्पों से कामदेव की ध्वजा के समान मनोहर प्रतीत होने लगे। लवंग की लता अपनी सुरभित गंध से वायु को सुवासित करके कामी जनों के चित्त को मोहित करने लगी। मंडराने वाले तथा अंबरम मंजरियों में गुंजार करने वाले भौरों के सुंदर समूह कामदेव के बाणों के समान तथा काम से व्यक्त मदन के परेख जैसे प्रतीत हो रहे थे। ज्ञानी रूपी प्रकाश को प्राप्त कर जिस प्रकार मुनियों का मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार खिले हुए कमल पुष्प से युक्त निर्मल जल शोभा पा रहे थे। सूर्य की किरणों के संपर्क के कारण बर्फ पिघल कर बहने लगी। जल ही जिनका हृदय है, ऐसे कमल जल के बीच स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे। रात्रि वेला में तुषार रहित रात्रियां चंद्रमा से युक्त होने के कारण प्रेतम के साथ सुशोभित होने वाली स्त्रियों जैसी प्रतीत हो रही थी। ऐसे मनोहारी वसंत काल में महादेव जी सती के साथ पर्वत कुंजों एवं नदियों में बहुत काल तक स्वच्छंद से रमण करने लगे और हे मुने, उस समय दश कन्या देवी सती भी महादेव जी के साथ शोभा को प्राप्त हुई। शिव जी को सती के बिना क्षण मात्र भी शांति नहीं मिलती थी। शिव जी की
शिव जी की प्रिया सती भी उन्हें रस का पान कराती हुई प्रतीत हो रही थी। शंकर जी खिले हुए नवीन पुष्पों की अपनी हाथ से माला बनाकर सती के अंगों को सुशोभित करते हुए नए नए मंगल कर रहे थे। आलाप, अवलोकन, हास्य और परस्पर संभाषणा आदि के द्वारा वह शुभ कवि उन गिरिजाओं को स्वयं स्रोत के रूप में भी दिखा देते थे। उन सती के चंद्रमुख का अमृतपान करने में सनत शरीर वाले शिव अपने शरीर की अनेक अवस्थाएं कभी कभी दिखाने लगते थे। वह शिव जी सती के मुख कमल की सुगंधित उनकी मनोहरी सुंदरता तथा प्रीतिपूर्ण चेष्टाओं में इस प्रकार बन गए थे जैसे कोई बंधा हुआ हाथी किसी भी प्रकार की चेष्टा करने में अपने को असमर्थ पाता है। इस प्रकार वे महेश्वर हिमालय पर्वत के कुंजों, शिखरों पर और गुफाओं में सती के साथ प्रतिदिन रमण करने लगे। हे सुरेश, इस प्रकार उनके विहार करते हुए देवताओं के वर्ष के अनुसार 25 वर्ष व्यतीत हो गए। इस प्रकार शिव मणि पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सीता खंड में सती शिव क्रीड़ावरण नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। शंकर भगवान की जय। हम लोग चलेंगे शिव जी का 108 नाम इसमें क्या 114 पे ना 108 नाम बोलेंगे, फिर रुद्राष्टक के साथ पूरा करेंगे। ओम शिवाय नमः। तो आप बोल रहे थे ओम शिवाय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम शशि शेखराय नाम बोले, हम लोग नमः बोलेंगे। अच्छा, ओम शिवाय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम शशि शेखराय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम शूलपाणे नमः। ओम विष्णु वल्लभाय नमः। ओम अंबिकानाथाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम शितिकंठाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम कामारे नमः। ओम गंगाधराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम पिनाकिने नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम कपिर्दिने नमः। ओम शंकराय नमः। ओम खटवांगिने नमः। ओम शिविविष्टाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम त्रिलोकेशाय नमः। ओम शिवाप्रियाय नमः। ओम कपालिने नमः। ओम बंदाकुसुतनाय सुतनाय नमः। ओम ललाटाक्षाय शाय नमः। ओम कालकालाय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम ऋक्पाण्ये नमः। ओम कैलासवासिने नमः। ओम कठोराय नमः। ओम वृषांकाय नमः। ओम भस्मोदधूलित विग्रहाय नमः। ओम स्वरमयाय नमः। ओम अविनीश्वराय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम हविषे नमः। ओम पंचवक्त्राय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम गणनाथाय नमः। ओम हिरण्यरेतसे नमः। ओम गिरिशाय नमः। ओम अनंगाय नमः। ओम भर्गाय नमः। ओम गिरिप्रियाय नमः। ओम अनेकात्मने नमः। ओम शुद्ध विग्रहाय नमः। ओम खंड परश्वय नमः। ओम पाश विमोचकाय नमः। ओम पुरारात्य नमः। ओम प्रमथाधिपाय नमः। ओम सूक्ष्म तन्वे नमः। ओम कृपानिधये नमः। ओम परशुस्ताय नमः। ओम जटाधराय नमः। ओम कविचिने नमः। ओम त्रिपुरनकाय नमः। ओम विश्वारूढ़ाय नमः। ओम सांप्रियाय नमः। ओम त्रिमूर्तिये नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम सोम सुरेत स्त्री लोचनाय नमः। जगमुगाय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम वीरभद्राय नमः। ओम प्रजापते नमः। ओम निर्दशाय नमः। ओम गिरीशाय नमः। ओम भुजंगभूषणाय नमः। ओम गिरिधन्विने नमः। ओम अष्टमूर्तिये नमः। ओम सात्विकाय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम अजाय नमः। ओम कृतिवासिये नमः। ओम भगवते नमः। ओम मृत्यु ज्ञाने नमः। ओम जगत व्यापने नमः। ओम जगत गुरे नमः। ओम महासेनाय नमः। ओम चारु विक्रमाय नमः। ओम भूतपतिये नमः। ओम आयबुंध्याय नमः। ओम मेटाय ओम देवाय ओम वीर्याय नमः। ओम पुष्पकृते नमः। ओम वक्रदाय नमः। ओम अपकृताय नमः। ओम दशाधवहराय नमः। ओम तारकाय नमः। ओम सहस्पते नमः। ओम व्योमकेशाय नमः। ओम जनकाय नमः। ओम पवित्राय नमः। ओम खांडवे नमः। ओम दिगंबराय नमः। ओम पशुपतिये नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम हरिये नमः। ओम भगने विते नमः। ओम अग्राय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम सहस्त्राशाय नमः। ओम हराय नमः। ओम परमेश्वराय नमः।
श्री सतनामावली संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। रुद्राष्टक पाठ। भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें कि हमारी आज जो आज पाठ सुनाने में और आपको श्रवण में करने में कुछ त्रुटियां रहा हो तो उसके लिए भगवान शंकर क्षमा करे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं कालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषाराद्रिसंकाशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं सन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसत्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत् कुण्डलं भूषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रिये शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रदेहं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनशूलपाणिं भजेऽहं भवानीपति भवगम्यं कलातीन्तकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहं परिप्रसीद प्रभु प्रभो मन्मदारि नयमतु मानात् पादारविन्दं भजति लोके परे न तत्त्वं सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपेनेव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःख्योततातप्यमानं प्रभु पाहि आपनमामीश शम्भो रुद्राष्टमृत प्रोक्त विप्रेण हर्तोषे या पठन्ति नरां भक्तान् तेषां शम्भो प्रसीदते। ओम नमः शिवाय। भक्तजन, आज हम लोग सती देवी का चरित्र कैसे भगवान ब्रह्मा जी जा करके शिव जी के प्रतिनिधि बन करके उनको दक्ष प्रजापति को मनाए बताए और दक्ष प्रजापति प्रसन्न हुए, उनकी अर्धांगिनी मिल करके कन्यादान किए और भगवान शंकर को साथ साथ में विवाह का संपूर्ण होने पर दक्ष की तरफ से परिवारगण विष्णु भगवान सहित कैलाश भी पहुंचते जा रहे थे। भगवान ने एक एक करके सबको विदा किए। फिर वे कैलाश पे जो विहार हो रही उसके कथा हम लोग थोड़े बहुत आज सुने, कुछ आने वाले दिनों में सुनेंगे। आज हमारे साथ जुड़े। कल सुबह के बेला में फिर विष्णु भगवान शिव का शास्त्र नाम से हवन में भाग लीजिए और शाम के बेला में कथा। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। ओम नमः।